बेटा टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पास पेपर, ठीक है। नवंबर 2009 का है, P1 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, सही है। अच्छा, मुझसे पहले पार्ट के अंदर क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस a + 2b एज अ कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो पहले पार्ट में मुझसे पूछ रहा है कॉलम वेक्टर बनाओ भाई, तो सिंपल काम करना है। क्या करेंगे, आपने पार्ट ए के अंदर a + 2b करना है बस। तो a आपके पास मौजूद है, a इज़ योर 3 - 4 हो गया, ठीक है, प्लस 2b कह रहा है। देखो b तो मौजूद है, 2 क्या करना है, इससे सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 - 4 यह आ गया, और -2 2 7 14, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया दोनों टर्म से। उसके बाद क्या बचेगा, 3 - 2 आपके पास 1 आ गया, और -4 + 14, आंसर इज 1 और 10। ये आपके पास आ गया a + 2b एज अ कॉलम वेक्टर, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड a मैग्नीट्यूड, कह रहा है a का मैग्नीट्यूड निकाल के दो। तो कोई इशू नहीं, सेकंड पार्ट में हमें मैग्नीट्यूड निकालना है a का। तो a आपके पास मौजूद है भाई, a क्या है, ये रहा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है x² + y², ठीक है। थ्री का स्क्वायर हो गया और प्लस -4 का भी स्क्वायर कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, 3² 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16। तो आपके पास a मेरा बेटा क्या आएगा, a आएगा 9 + 16 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 5 निकलता है, सही है। देखो भाई, तीसरे पार्ट में मुझसे पूछ रहा है, बोल रहा है गिवन दैट, ये जो b का मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड, ये किसके बराबर है, कह रहे हैं ये इसके बराबर है, वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल के दो मुझे n की, ठीक है। तो आपके पास देख लेते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करने को, देखो हमने a का मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर लिया, b का कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। ये c पार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन फर्स्टली हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें निकालना है b mod। तो b mod कैसे आएगा भाई, -1 और 7 था ना, -1 और 7, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, और 7 7 49। आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास वैल्यू आ गई, अब मैंने मॉड b के मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड, इसके किसके बराबर है, n के बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, b की क्या वैल्यू, a की क्या वैल्यू आई थी, 5 आई थी, और b की क्या, ये 50, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। b की आ गई थी 50 और a की क्या आई थी 5, और ये क्या है, मॉड ऑफ n। देखो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ n की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आई हैव टू टेक द स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 के ऊपर स्क्वायरिंग होगी और 5 के ऊपर भी अलग होगी, और जब n के ऊपर होगी तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो वैल्यू मुझे मिल रही होगी वो क्या हो जाएगा, ये 50 है, नीचे डिवाइड हो जाएगा, 5 के ऊपर जब होगा तो 25, n एज इट इज आ गया, तो 25 1 25 25 2 50। तो n की वैल्यू मेरा बेटा मेरे पास क्या आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पास पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी, सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।